आज हम चर्चा करेंगे 11वीं क्लास के छठा चैप्टर है उनके क्वेश्चनों के बारे में। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भूपृष्ठकरण कितने प्रकार का होता है? भूपृष्ठकरण कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 5 प्रकार का, सेकंड ऑप्शन है 2 प्रकार का, थर्ड ऑप्शन है 3 प्रकार का, फोर्थ ऑप्शन है 1 प्रकार का। चलो बताओ, तब तक मैं बता देता हूँ कितने प्रकार का होता है। एक भूपृष्ठकरण 2 टाइप के होते हैं। पहले भूपृष्ठकरण प्राथमिक भूपृष्ठकरण तथा सेकंड टाइप का द्वितीय भूपृष्ठकरण। तो इसका राइट आंसर होगा 2 प्रकार का भूपृष्ठकरण होता है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहले ये बताओ, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल एमपी में स्थित है। चलो सन बताओ अब कि पहला ऑप्शन है 1950 में, सेकंड ऑप्शन है 1956 में, थर्ड ऑप्शन है 1976 में, फोर्थ ऑप्शन है 1986 में। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल एमपी में 1976 में स्थापित किया गया था। अब आता है देशी हल का भाग नहीं है। देशी हल की 5 टाइप होते हैं, उन 5 टाइपों में से इनमें कौन सा टाइप नहीं है? पहला क्या? सू, सेकंड ऑप्शन है हरीश, थर्ड ऑप्शन है पेडल, फोर्थ ऑप्शन है हत्ता। तो बताओ कौन सा देशी हल का टाइप नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सू भी है, हरीश भी है, हत्ता भी है। तो इसका राइट आंसर होगा पेडल। चौथा क्वेश्चन है मोड बॉल या एमबी हल का उपयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्या बुआई के लिए किया जाता है, सेकंड ऑप्शन है क्या कटाई के लिए किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी पलटने के लिए किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन है सॉइल को समतल करने के लिए यूज किया जाता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? एमबीएल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी पलटने के लिए एमबी या मोड बोल्ड हल का प्रयोग किया जाता है। कंबाइन का कार्य होता है क्या जुताई में, या फिर कटाई या मंडाई में, या फिर बुआई में, या उपरोक्त सभी में? कंबाइन का कार्य बताओ। कंबाइन का कार्य कटाई, मंडाई तथा ओसाई में, तीनों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंबाइन, वो कटाई तथा मंडाई में यूज किया जाता है। अब बात है ट्रैक्टर चालित हेरों में कितने डिस्क होते हैं? क्या 2 से 4 होते हैं, या फिर 3 से 4 होते हैं, या फिर 4 से 10 होते हैं, या फिर 4 से कम होते हैं? जो पशु चालित हेरो होता है ना, उसमें डिस्क की संख्या 4 से कम होती है तथा ट्रैक्टर चालित हेरो होता है ना, उसमें डिस्क की संख्या 4 से 10 होती है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का होगा। अब हम इस लेसन में या इस क्लास में चर्चा करेंगे नर्सरी के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में 11वीं क्लास की बुक में है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पौधशाला में नवांकुर पौधों को मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाली व्याधि कौन सी है? ये रोग कौन सा है? क्या आदर आदर गलन या डैम्पिंग को बोला जाता है, या छाछा बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोला जाता है, प्राणकुंचन बोला जाता है, या विषाणु बोला जाता है? चलो बताओ पौधशाला में प्रारंभिक अवस्था में सर्वाधिक हानि कौन सा रोग पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डैम्पिंग ऑफ या आदर गलन। सेकंड क्वेश्चन है नर्सरी की मृदा में दीमक तथा भूमिगत कीटों से बचाव के लिए हिलाना चाहिए 2,4-D, या क्लोरोफाइरिफॉस, या गंधक का चूर्ण, या मेलाथियान 50%? तो इसका राइट आंसर होगा सोइल में दीमक तथा कीटों के बचाव के लिए क्लोरोफाइरिफॉस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सेकंड नंबर का होगा। पौध क्यारी की सामान्यतः चौड़ाई रखी जाती है 1 मीटर से कम, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 1 से 1.5 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 1.5 मीटर से अधिक, फोर्थ ऑप्शन है 2 से 2.5 मीटर। तो इसकी लंबाई तो रखी जाती है 3 मीटर तथा चौड़ाई रखी जाती है 1 से 1.5 मीटर रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का 1 से 1.5 मीटर रखी जाती है। आगे क्वेश्चन है बुआई से पूर्व बीजों की कवकनाशी रसायन की कितनी मात्रा से उपचारित करना चाहिए? 5 ग्राम प्रति केजी के, 1 ग्राम प्रति केजी, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज, 10 ग्राम प्रति केजी बीज। तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीजों से उपचारित किया जाता है। सामान्यतः किस आयु में वार्षिक पौधों की रोपाई करनी चाहिए? क्या 1 सप्ताह पर, या 8 से 10 सप्ताह पर, या फिर 2 सप्ताह पर, या फिर 4 से 6 सप्ताह पर? 6 से 8 सप्ताह पर प्याज की रोपाई की जाती है, 3 से 4 सप्ताह पर पुष्प फ्लावर की रोपाई की जाती है तथा इसका राइट आंसर होगा 4 से 6 सप्ताह पर प्लांट की रोपाई की जानी चाहिए। तो सबसे अच्छी मानी जाती है।